हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्रीमती अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूं बहुत जबरदस्त टॉपिक जिसका आपको इंतजार था। फ्रेंड्स, अभी सरकार ने टीचर की बहाली के लेकर के कुछ न्यूज आ रहे हैं कि 1.25 मतलब कम से कम 1.25 लाख टीचर्स की बहाली आ रही है और वो टीचर्स उस योग्यता से किस क्लास को पढ़ाएंगे उसके अनुसार से प्राइमरी टीचर्स, अपर प्राइमरी टीचर्स, टीजीटी टीचर्स एंड पीजीटी टीचर्स की बहाली लेकर के आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो टीचर्स या जो स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी की या सरकारी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारी टीचर्स की तैयारी करने से पहले क्या आप जानते हैं कि प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए मुझे क्या क्या कैटेगरियां हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या उसका टर्म एंड कंडीशंस हैं। प्राइमरी टीचर्स यानी किस क्लास के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे। प्राइमरी टीचर्स कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स 1 से 5वीं कक्षा के क्लास तक का टीचर्स बनना, और उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है बेटा अपर प्राइमरी टीचर्स। तो अपर प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं फ्रेंड्स, होते हैं 6 to 8 क्लास। जो अपर प्राइमरी टीचर्स हो जाएंगे वो स्टूडेंट को 6 to 8 वाले स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। अगर वो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं तो क्लास 9th and 10th की क्लास लेंगे। देन लास्ट आता है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हो, पीजीटी टीचर्स हैं, तो आप 11th 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। सो प्लीज इस प्राइमरी टीचर्स, अपर प्राइमरी टीचर्स, टीजीटी एंड पीजीटी टीचर्स के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी के वैकेंसीज को, फॉर्म को फिल कर पाएंगे या नहीं, उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। सो प्लीज सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स प्राइमरी टीचर्स की। यहां पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं लिखा हूं प्राइमरी टीचर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 से 5। इसका मतलब कि प्राइमरी टीचर्स जो बनते हैं वो 1 से 5 तक की कक्षा को पढ़ाएंगे। क्लास 1 to 5 के टीचर बनेंगे वो, और उसके लिए जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, सबसे पहला कंडीशन है कि उनको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक जिसको हिंदी में बोलते हैं, और उसका ग्रेजुएशन बीए, बीएससी या तो फिर बीकॉम होना चाहिए। उसके बाद का जो सेकेंड टर्म है कि अगर प्राइमरी टीचर्स बनना है तो बीएड या तो डीएलएड मस्ट है। अगर आपके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री है तो आप इस प्राइमरी टीचर्स के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड का जो टर्म है वो क्या है, प्राइमरी टेट या प्राइमरी सीटेट। प्राइमरी टेट या प्राइमरी सीटेट आपको क्वालिफाई किए हुए हैं। आप लोग अगर प्राइमरी टेट या सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं तो एक एग्जाम आती है जो रिटन एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जिसका नाम है सुपर सेट। क्या नाम है, यहां पर फोर्थ लिखा हूं, रिटन एग्जामिनेशन, जिसे सुपर टेट कहते हैं। अगर इस सुपर टेट के एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनली आप प्राइमरी टीचर्स बन जाएंगे, जो कक्षा 1 से 5 क्लास तक को आप इजीली पढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर लेता हूं, आई होप ये आपको प्राइमरी टीचर समझ में आया होगा। सो प्लीज मैं बात करता हूं अपर प्राइमरी टीचर की। अपर प्राइमरी टीचर्स कहने का अपर मतलब 1 से 5 के ऊपर वाले कक्षाओं को पढ़ाने के टीचर्स। तो अपर प्राइमरी टीचर्स यानी क्लास 6 to 8 क्लास तक के छात्र को वो टीचर्स पढ़ाते हैं। कौन? अपर प्राइमरी टीचर्स कहलाएंगे। इसका टर्म एंड कंडीशंस है कि आपको बीए, बीएससी में, ग्रेजुएशंस में 50% मार्क्स नेसेसरी है। अगर ग्रेजुएशंस में, और ग्रेजुएशन स्नातक कैसा होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर आपका 50% रिजल्ट है
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी टर्म एंड कंडीशंस और भी आगे दिया हुआ है। क्या? बीएड या डीएलएड अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए भी बहुत मस्ट है। अगर एक बीएड या डीएलएड आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और थर्ड कंडीशन है कि अपर प्राइमरी टेट या अपर प्राइमरी सीटेट, इसमें भी सेम कैटेगरिया है। अगर सीटेट या टेट क्वालिफाई है तो आप इसको एक फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा, रिटन एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू आप अपर प्राइमरी टीचर्स बन सकते हैं, जो कक्षा 6 to 8 क्लास तक के टीचर होते हैं। नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट्स वो है टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। इसके लिए काफी इंटरेस्टेड होते हैं लोग, लेकिन यहां इसका टर्म एंड कंडीशंस होता क्या है। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो होता है वो क्लास 9 से 10 क्लास का टीचर्स होता है। और उसके लिए जो टर्म एंड कंडीशंस है वो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, टीजीटी स्टैंड्स फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। उसके बाद ये कह रहा है आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए बीए, बीएससी या तो बीकॉम से, और यहां पर बीएड नेसेसरी होगा आपका। ये जो बीएड की जो डिग्री होती है वो आपका मस्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप रिटन एग्जाम में बैठेंगे। देन अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर गए ना तो आप फाइनली टीजीटी के टीचर हो जाएंगे, जो कक्षा 9th और 10th को आप पढ़ाएंगे। सो एक फाइनल स्टेज है वो है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो बनते हैं वो क्लास 11th और 12th के टीचर्स बनते हैं। और उनका टर्म एंड कंडीशंस क्या है? सबसे पहले तो ये पीजीटी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। क्या होगा? पीजीटी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, स्नातक चाहिए। कैसा? बीए, बीएससी, बीकॉम, और उसके बाद या तो एमए, एमएससी, इस तरह से आप ले लो। और उसके बाद फाइनली आपके पास एक रिटन एग्जाम होगा। अगर रिटन एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर गए तो इस पीटीसी के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में आपको एक फाइनल स्टेज होगा जो होगा इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू का सामना बहुत अच्छे ढंग से किए हो तो आप फाइनली पीजीटी टीचर्स बन जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके फ्रेंड्स शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।